देश भर में प्रसिद्ध भारतीय एलोपैथिक मेडिकल साइंस को चुनौती देते हुए योग ऋषि स्वामी रामदेव विवादित बयान देकर देश भर के डॉक्टरों के नाराज कर दिया है। स्वामी रामदेव ने अपने बयान में मेडिकल साइंस दिवालिया और स्टूपिड चिकित्सा बताया, जिससे देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है। बाबा रामदेव द्वारा डॉक्टरों को अपमानित करने का एक ऑडियो भी सामने आया है। अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। डॉक्टर गुस्से में है। बाबा की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, जिसके चलते राजस्थान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर बाबा रामदेव के विवादित बयान के विरोध में कोटा के सभी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया एवं काला दिवस मनाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कोटा जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्वामी रामदेव के बयान को लेकर सुनिए क्या कहा है। जैसा कि आज हम खड़े हैं यहाँ पे डॉक्टर जायसवाल जी के सामने, जो न्यूरो सर्जन है और IMA के अध्यक्ष हैं कोटा के, और आज जो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कि रामदेव जी के एलोपैथिक पे जो सवाल खड़े किए हैं, उसको देखते हुए हम आज पूरे देश के डॉक्टर जो आक्रोश में हैं और आज इन्होंने एक काला दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया है। हम जानते हैं न्यूरो सर्जन श्रीमान डॉक्टर संजय जायसवाल जी से कि बाबा रामदेव द्वारा जो विरोधी जो बयान दिया है और उसको जो चैलेंज किया है, उसको लेकर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं और IMA क्या कहता है। सर बताइए कि बाबा रामदेव के द्वारा जो सवाल खड़े किए उसको लेकर आपका IMA क्या कहता है सर? देखिए, आज पूरे देश में 1 तारीख को ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोग उनके बयानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना कार्य भी अपने कार्यस्थल से कर रहे हैं। ब्लैक पट्टी के माध्यम से हम लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। मुख्य बात यह है, जैसा कि रामदेव जी ने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया था, वीडियो जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि जो कोरोना के अंदर बहुत से चिकित्सक भी उन्होंने अपने कोरोना काल में कार्य किया, वैक्सीन भी लग गई। उन्होंने कहा कि देखो डॉक्टर लोग मर रहे हैं, यदि ऐसे कोई इलाज होता, ऐसा कोई वैक्सीन होता तो वो लोग मरने नहीं चाहिए थे। उन्होंने एलोपैथी के बारे में भी काफ़ी कहा कि भाई दवाई नहीं है, जो भी दवा उपयोग में दी जा रही है, जो कि हम लोग जो दवाएँ यूज़ कर रहे हैं केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, WHO की गाइडलाइन के अनुसार, और देश के जो चिकित्सा प्रणाली को चला रहे हैं उनकी गाइडलाइन का सारी समस्त उपचार किया जा रहा था। आप लोग सभी जानते हैं कि इस महामारी में एक समय ऐसा आ गया था, एक बेड मिलना भी मुश्किल हो गया था। सभी चिकित्सक, पैरामेडिकल्स, अन्य कर्मी, जितने चिकित्सा कर्मी अपना जान की बाजी लगा के उन्होंने कार्य किया और काफ़ी हद तक इस महामारी को कंट्रोल करने का प्रयास किया। लेकिन जब उन्होंने इस तरह का बयान जारी किया तो पूरा चिकित्सा समुदाय बहुत आहत हो गया और उन्होंने निर्णय किया कि भाई हमें 1 तारीख को ब्लैक डे मनाना है। हम जितने चिकित्सक हैं, कोई भी चिकित्सक एलोपैथिक हैं, कोई भी चिकित्सक हैं, अपनी चिकित्सा पद्धति से इलाज करते हैं और हम किसी भी दूसरी पद्धति को बुरा नहीं मानते। हर चिकित्सा पद्धति का अपना तरीका होता है, अपना सिद्धांत होता है, उनकी पढ़ाई होती है, उसके माध्यम से वो लोग अपना उपचार करने का प्रयास करते हैं। हमारा किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। किसी भी चिकित्सा पद्धति, अन्य चिकित्सा पद्धतियों से हम चिकित्सकों का कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन जब उन्होंने, ये भी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि टीचर टी पी रहे हैं, चल रहे हैं, तो एक प्रकार का एक माहौल बनाने का प्रयास किया और समस्त जितने चिकित्सक थे, टीचरों पे उन्होंने आरोपित किया। इस प्रकार के इतने व्यक्ति जो कि इतना बड़ा काम कर रहा है, अपना बड़ा उद्योग चला रहा है, उसको कहना उचित नहीं है। मेरा ये भी कहना है कि रामदेव जी स्वयं किसी प्रकार के चिकित्सक भी नहीं है। वो तो योग का कार्य करते हैं और योग है, जो भी चीज़ें हैं, सभी लोग उसको अपने अपने प्रकार से किसी भी पद्धति के अंदर से उसको उपयोगी माना जाता है। जैसा कि आप न्यूरो सर्जन हो, लोगों की मानसिकता पढ़ लेते हो, तो जैसे बाबा रामदेव जी ने जो बयान उनकी मानसिकता को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, इस पोजीशन में नहीं हूँ कि
उनकी मानसिकता के बारे में कोई कमेंट करूं, लेकिन इस तरह का कोई व्यक्ति मखौल उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि वो जांच करे, देखे, पूछ जांच हो और पता लगाए कि उन्होंने किस कारणों से इस प्रकार के बयान जारी किए हैं। हम लोग तो आहत हैं, लेकिन हमें ये भी चिंता है कि जो रोगी उपचार करवा रहे हैं उनके मन में भ्रम पैदा होगा कि दवाई नहीं मिल रही है, हमारा इलाज नहीं होगा दवाइयों के माध्यम से, या वैक्सीन के बारे में भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि उन्होंने कहा मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। तो पूरे देश में जो नागरिक हैं उनके अंदर एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी और हम सभी लोगों को एकजुट होकर भी तो प्रयास होना चाहिए कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो सके। समस्त राज्य सरकारें, केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर वैक्सीनेशन हो सके, ताकि जो वायरस है इसकी मारक क्षमता कम हो जाए। जैसा कि बाबा रामदेव जी जो आयुर्वेदिक उपचार के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आयुर्वेदिक भी प्राचीन काल से चलती आ रही है और एलोपैथिक भी बहुत कारगर है। आज कोरोना काल में जो एलोपैथिक ने जो काम किया तत्काल प्रभाव से, वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन जो आयुर्वेदिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में इसमें क्या अंतर है? समस्त चिकित्सा प्रणालियाँ अपने अपने वैज्ञानिक तरीके से कार्य कर रही हैं और हमारा किसी भी चिकित्सा प्रणाली का कोई विरोध नहीं है। और जैसा आपने देखा होगा कि हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर सभी लोग अपने अपने लेवल पे कुछ न कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा भी लेते हैं। जो भी पुराने जो फार्मूले बने हुए हैं अपने 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 बड़े लोगों के माध्यम से भी उपचार लेते हैं, तो अच्छी बात है। समस्त चिकित्सा प्रणालियों को मिलकर के आगे कोई चीज़ इलाज में फ़ायदा मिलता है तो हमें इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। और हमारा मूल मंत्र है बीमारी को हराना, कोरोना महामारी से विजय प्राप्त करना। ये सभी का मूल मंत्र है, मूल उद्देश्य यही है कि इसको हम इस चीज़ में विजय प्राप्त करें। चाहे इसमें किसी प्रकार की पद्धति, योगा है, आयुर्वेदिक पद्धति है, होम्योपैथिक है, साइंटिफिक तरीके से कोई भी दवा सामने आती है, उसका वैज्ञानिक परीक्षण होता है, गवर्नमेंट उसको पास करती है, तो उस दवा का उपयोग होना अच्छी बात है, सब लोगों को करना चाहिए। लेकिन दिग्भ्रमित करके, लोगों को भ्रम करके किसी दवाई के बारे में उसको बताना है कि दवा कारगर हो रही है, तो उसका दुष्परिणाम पैदा होता है। लोग अपनी चिकित्सा समय में नहीं कराते हैं, तो उसके फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। ये विषय सरकार का है, वो आइडेंटिफाई करे कौन सी दवा इस बीमारी में कारगर है, कौन सी दवाएँ कारगर हो सकती हैं। और कोई व्यक्ति झूठे दुष्प्रचार करता है, कहता है कि हमारी दवा कारगर है, तो उसकी जांच कराए और उस पर कानूनी कार्रवाई करे। जैसा कि बाबा रामदेव ने एक लेटर दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन यानी चिकित्सा मंत्री को, जिसमें उन्होंने अपना बयान वापस लिया। क्या वो बयान वापस लेने के बाद में क्या आईएमए कोई आगे कोई कार्रवाई करेगा? क्या आईएमए ने जो अभी उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, नेशनल लेवल का मुद्दा है। राष्ट्रीय जो लेवल पे जो हमारी कमेटी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन लोगों ने कार्रवाई की है, वो इसका कानूनी परीक्षण करेंगे। किस प्रकार का बयान वापस लिया है, क्या उन्होंने दिया, कागज में लिख के दिया है, उसका पूर्ण परीक्षण करने के बाद लीगली जांच करने के बाद ही वो कमेटी निर्णय करेगी। हम लोग इस बारे में सक्षम नहीं है कि हम बता सकें कि क्या केस वापस लेना है या न लेना है। वर्तमान की जहाँ तक स्थिति मुझे मालूम है, उन्होंने बहुत इस चीज़ को पॉजिटिवली वापस नहीं लिया है, केवल उसको गोल मोल करके अपना स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि एलोपैथी में बताइए कि 25 बीमारियों का उपचार है कि नहीं है। हम सभी जानते हैं जो एलोपैथी क्रोनिक बीमारियां हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, पैरालिसिस है, हार्ट की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, थायराइड की बीमारियां हैं, और ऐसे अन्य क्रोनिक बीमारियां हैं जिनका लगातार लंबा उपचार चलता है। अभी से नहीं, बरसों से उपचार चलता है, और जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं सभी लोग उपचार लेते हैं। तो इस प्रकार के लेटर जारी करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना भी मेरे हिसाब से उचित नहीं है।
मैं यहाँ एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक रोगी हमारे यहाँ कोरोना का गंभीर स्थिति में भर्ती था। ट्रीटमेंट से उनको इम्प्रूवमेंट चल रहा था। फिर उनको कुछ नेट के द्वारा जानकारी मिली तो उस गंभीर अवस्था में कुछ हेवी एक्सरसाइज की उन्होंने। हेवी एक्सरसाइज करने के उपरांत उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। जो पहले ऑक्सीजन उनकी 5 लीटर चल रही थी वो तुरंत 15 लीटर पर आ गए। फिर हमने समझाया कि आपको जो एक्सरसाइज करनी है आप ठीक हो जाएंगे तभी हेवी एक्सरसाइज करें। वर्तमान में आप रेस्ट करिए और अपनी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करें, ऑक्सीजन को कंजर्व करें, एग्जॉशन ना करें ताकि आपका बहुत ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो। तो हर चीज़ का वैज्ञानिक पद्धति से उपचार करना पड़ता है। हर चीज़ हर व्यक्ति के अंदर लागू नहीं होती है, इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है और अल्टीमेटली रोगियों को ही नुकसान होता है। तो मेरा ये कहना है अंत में कि सभी अपनी चिकित्सा पद्धतियाँ कारगर हैं। किस बीमारी में कौन सी पद्धति कारगर होती है ये एक जांच का विषय होता है, जांच के दायरे का विषय है। और किसी पद्धति में कोई चीज़ पाई जाती है तार्किक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर कि ये दवा का उपयोगी है, उसका उपयोग करना चाहिए, दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। और बाबा रामदेव जी ने जो एक चिकित्सकों के प्रति एक मखौल मजाक उड़ाती हुई चीज की है, ऐसे हजारों हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे चिकित्सक जिन्होंने की जान दे दी, उनका मखौल बनाया, तो वास्तव में शो करता है कि उनकी मेंटलिटी किस प्रकार की है और किस प्रकार की वो विचार रखते हैं। मेरा ये भी कहना है कि जो लोग अपनी जान दे दी, हमने ऐसे बहुत से रोगियों के परिजनों को भी देखा है। कोरोना हो गया रोगी को, उनके परिजन बराबर खुद देखभाल नहीं कर रहे थे, कुछ केयर टेकर को भेज रहे थे, नर्सिंग कर्मियों को पीपी किट कहना के भेज रहे थे। वो लोग स्वयं ही नहीं देखभाल कर रहे थे, परिजन लोग भी, जो कि हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, दिन रात लगे रहते थे मरीज को उठाना, बैठाना, खाना खिलाना, लेटरिन वेटरिन नहीं आ रही तो एनिमल लगाना, इंजेक्शन लगाना, 24 घंटे उन्होंने कार्य किया। तो इस प्रकार का मखौल उड़ाने से एक सुशोभित चीज़ सामने नहीं आती है। मेरा सरकार से ये आग्रह है कि जो भी शिकायत है उनके खिलाफ जो भी धाराएं बनती हैं, जो कानून के दायरे में कार्रवाई होती है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आगे बढ़ के एक कार्रवाई करें ताकि चिकित्सक समुदाय के अंदर विश्वास की भावना पैदा हो और महामारी जो चल रही है उसके अंदर और एकजुट होकर के और मजबूती से वो लोग अपना कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश करें। अभी वर्तमान में जो सरकार ने जो वैक्सीनेशन का काम किया, वैक्सीनेशन कितनी कारगर है? वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छी कारगर हो रही है। हमने स्वयं देखा कि हमारे अस्पताल के चिकित्साकर्मी सबके ऑलमोस्ट वैक्सीन हो चुके थे। उन्होंने कार्य किया, रोगी की देखभाल की, रोगी के पास भी रहे, हाथ लगाए, जो भी एक्सपोज हुए उसके बावजूद बहुत कम लोग फिर इन्फेक्टेड हुए, जिससे ये धारणा है कि वास्तव में वैक्सीनेशन कारगर है। और जब भी किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने का मौका मिलता है तो उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए ताकि उनको इस प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिले। इन्फेक्शन होता भी है ऐसी कंडीशन में, तो बहुत ज़्यादातर लोगों का माइल्ड इन्फेक्शन होता है, वो साधारण दवाइयों से ही ठीक हो जाता है और क्रिटिकल लेवल स्थिति आने की संभावना कम होती है।